हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस क्राइम के घटना को सुनाने जा रहा हूँ इसका खुलासा जो है मंगलवार को कर दी है पुलिस। वहाँ के पुलिस मंगलवार यानी 26 नवंबर 2024 मंगलवार को पुलिस खुलासा जब किया है तब इलाका के लोगों को पता चला जो कोई औरत ऐसा भी कर सकते हैं अपने पति के साथ। क्योंकि यहाँ पर पुलिस बताती है, पूरा सच्चाई सामने लेकर आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तब जाकर प्रिंट मीडिया में ये खबर छापती है, लोगों को पता चलता है, प्रकाशित होता है, लोगों के सामने आती है। क्योंकि यहाँ पर पत्नी के ऊपर ही पति का मर्डर करवाने का इल्ज़ाम लगता है और वो सच भी होता है। पुलिस जो है सबूत के साथ उस महिला को हिरासत में लेता है, तब महिला जाकर पूरा सच्चाई बताता है। दरअसल घटना है बिहार प्रदेश का भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का है और इसी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में 19 नवंबर को एक व्यक्ति होता है। अब वो गरीब व्यक्ति था। जो भोजपुर इलाका जो डिस्ट्रिक्ट लगता है उसी डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस थाना लगता है, तिहाड़ पुलिस थाना, और इसी तिहाड़ पुलिस थाना का एक गांव भी लगता है। उस तिहाड़ पुलिस थाने के अंदर एक गांव है, गांव का नाम है गंगाजल डहरी गांव। और इसी गंगाजल डहरी गांव में एक व्यक्ति रहता था। व्यक्ति का नाम है शाम बाबू शाह। शाम बाबू शाह गरीब व्यक्ति होता है, शादीशुदा है, परिवार है, घर का और भी सदस्य है, पत्नी भी है। अब शाम बाबू जो है, जो पानीपुरी होता है, गोलगप्पा भी बोला जाता है, और पानीपुरी का बेचता था वो ठेले में लाकर, और छोला भटूरे भी उसमें बेचते थे, छोले वगैरह बेचते थे। वो सुबह निकालता था और शाम या रात को आते थे, यानी शाम हो जाती कभी रात हो जाती तब वो घर लौटते थे। 19 नवंबर को वो जाता है पास के गांव में, कुछ प्रोग्राम था वहाँ पे, शादी ब्याह था या कुछ मेला लगा हुआ था, वैसे मौका ढूंढते रहता है जो वहाँ पे लोग रहेंगे तो उस जगह पे पहुँच जाता है, ऐसे धंधा करने वाले, फेरी करने वाले। शाम बाबू साहब भी चला जाता है पड़ोस के गांव में, जो गंगाजल डहरी गांव होता है उसके पड़ोस के गांव में। लेकिन शाम को जब लौट रहा था, शाम को लौटने का वक्त होता है, वो घर वापस नहीं आता। देखते ही देखते 19 नवंबर का रात और 20 नवंबर का जो रात होती है, पूरी रात निकल जाता है, लेकिन शाम बाबू गया था, आया नहीं। पूरा पड़ोस के गांव में घर वाले ने ढूंढ डाला और जो भी मिला रास्ते में, गांव में भी धीरे धीरे लोगों को पता चला जो शाम बाबू गायब हो चुका है। इसीलिए अब शाम बाबू को ढूंढ रहा था सारे लोग। लेकिन 20 नवंबर के सुबह सुबह उस गांव में एक नहर भी रहता है, नहर बहता है, जो गंदे नाली होते, पानी वगैरह वहाँ से बहता रहता है। तो उस नहर के पास सुबह सुबह 20 नवंबर को लोगों की नज़र एक व्यक्ति के लाश पर पड़ता है, और उस लाश को देखने के बाद कोई भी इंसान हो, चाहे घर वाला हो उस व्यक्ति का या फिर पराया इंसान हो, चीखे निकालना लाजमी था। क्योंकि उस व्यक्ति को इतना डेंजर तरीके से, इतना खतरनाक तरीके से मौत दी गई थी, कोई भी इंसान देखेगा उसके चीखे निकल आए। और वैसा ही हुआ। जब उस बॉडी को लोग देखता है, चीखे मारते हैं और सारे लोग वहाँ पे जमा होता है। कोई एक पल के लिए देखता है तो नज़रें हटा लेता है, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक मौत दी कहते हैं। और उस शरीर पर जो है, उस व्यक्ति का शरीर पर इतना ज़्यादा चोट मारा गया था, चोट था, इसमें साफ पता चलता है जो इस व्यक्ति का पहचान मिटाने के लिए व्यक्ति को इस तरीके से मारा गया। खैर अब क्या है, पुलिस को खबर देते, और यहाँ शाम बाबू भी लापता था। आसपास के वाले को भी पता था, गांव में पता था, पड़ोस के गांव में भी पता था, कुछ लोगों को पता था। लेकिन ये जब ये बॉडी मिलता है, सारे लोगों को लगने लगा ये शाम बाबू का बॉडी है। लेकिन बॉडी का भी हालत बहुत ख़राब थी। घर वाले आते हैं शाम बाबू के घर वाले फ़ौरन पहचान जाता है ये तो शाम बाबू। बॉडी को कब्जे में ले लेता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है, यानी पीएम के लिए भेज देता है। अब पुलिस को जानना था इस गरीब व्यक्ति को किसने और क्यों मारा है। सबसे बड़ी वजह तो किसने मारा है, और मारा भी तो इतनी दर्दनाक मौत दिया गया, यानी बहुत ज़्यादा दुश्मनी रहा होगा तभी ऐसे मौत दिया गया शाम बाबू को। पुलिस का काम था सच्चाई सामने लाना, लेकिन घर वाले से ही शुरुआत करता है। किसी भी मामले में घर वाले से ही पूछताछ होगा। जो शाम बाबू के किसी के साथ दुश्मनी, किसके साथ उठता बैठता था, किसी के साथ अनबन हुआ, घर में कोई विवाद हुआ, ये सारे चीज़ घर वाले से ही पूछता है पुलिसकर्मी। जब पुलिस पूछ रहा था तब पुलिस को घर वाले ने, जितने भी लोग थे, सदस्य थे, सारे लोगों का एक ही बात था, जो हमारे बेटे को, शाम बाबू को मारने वाला, उसी का पत्नी का हाथ है। भाई पत्नी का क्यों हाथ है? एक पत्नी आखिर पति को क्यों मारेगा, जिसके साथ 7 फेरे लिया है, 7 जन्मों का कसम खाया, 7 जन्मों तक साथ निभाने का कसम खाया, अब वो पत्नी क्यों मारेगा? आखिर वजह क्या है वो भी बता दो। तो घर वाले का कहना है शाम बाबू का जो पत्नी है
शोभा देवी नाम होता है। शोभा देवी अपने पति के साथ मतलब जमता नहीं था, दोनों पति पत्नी में ठीक से रहता नहीं था, दिन भर हर दिन झगड़ा होता था। झगड़े का कारण जो है शोभा देवी का नियत को लेकर हो रहा था। शोभा देवी का किसी के साथ चक्कर है, वही शाम बाबू को लगता था। इस वजह से झगड़ा भी होता था, हाथापाई भी होता था, यानी मारते भी थे शाम बाबू अपनी पत्नी शोभा देवी को। और हम लोगों को लगता है शोभा देवी ने अपने पति को मरवाया होगा अपने आशिक से। पुलिस को इतना तहरीर दिया। जब शोभा देवी का नाम आया तो पुलिस का काम है चलो शोभा देवी से ही पूछ लेते, क्योंकि पति मर जाने के बाद जिस हिसाब से पत्नी शोक मनाती है, शोभा देवी के वो देख के पुलिस वाले को भी लग रहा था कि शोभा देवी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ पति का इस तरीके से मौत हुआ और यहाँ शोभा देवी को देख के ही लग रहा है, जो ऐसा लग नहीं रहा है जो अपने पति का मौत का वो गम मना रही है, गम में है, सदमे में है, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल वो है। इसीलिए पुलिस ने शोभा देवी से भी पूछताछ करता है। लेकिन हर गुनहगार के जैसा, हर क्राइम करने वाले के जैसा शोभा देवी भी जो है पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती गई। लेकिन पुलिस का सवाल ऐसा सवाल दाग रहे थे जिसका जवाब शोभा देवी दे नहीं पा रही थी, जिसके चलते पुलिस को भी लग गया जो घर वाले को जो कहना है, शाम बाबू का जो परिवार का कहना वो सच है। शाम बाबू को मारने वाला शोभा देवी का याद है। इसीलिए अब शोभा देवी को पुलिस थाने ले जाता है, कोई तिहाड़ पुलिस थाने ले जाता है। और ले जाने के बाद जब पुलिस अपने अंदाज में पूछताछ करता है, यानी शोभा देवी को अपशक्ति करता है, डराता है, धमकाता है, तब जाकर शोभा देवी टूटती है और पूरा सच्चाई अपनी मुंह जबानी कबूल कर लेती है। शोभा देवी बताती है, हाँ मैं ही अपने पति को मरवाई हूँ और खुद उस वक्त मैं मौजूद थी। और इससे पुलिस को भी पहले से ही शोभा देवी का जो मोबाइल का लोकेशन है उसे पता चल गया था। जिस जगह पर शाम बाबू का बॉडी मिली थी, यानी उस नहर के पास, और जिस वक्त उसे मारा गया था, यानी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट से भी पता चला, उस वक्त शोभा देवी का मोबाइल का लोकेशन और एक्टिव उस जगह पे होना ये काफ़ी था। क्योंकि टेक्निकल सहारा जो पुलिस ने लिया था और नंबर से जांच किया था, लोकेशन ट्रेस किया था, शोभा देवी का मोबाइल नंबर वहीं पे दिखा रहा था, शाम बाबू की बॉडी जहाँ पर मिला था। लेकिन यहाँ पर शोभा देवी खुद अपनी मुँह जबानी कबूल करती है और बताती है, हाँ मैं अपने पति से परेशान हो चुकी थी। क्यों परेशान हो चुकी थी भाई अपने पति से? तब शोभा देवी बताती है, जो शादी से पहले मैं दिल्ली में रहा करती थी, दिल्ली में ही रहते रहते मुझे किसी से प्यार हो गया था। एक लड़का है जो राजस्थान प्रदेश का रहने वाला है, उस लड़का से मेरा अफेयर हो गया और हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, प्यार करने लगे। लेकिन इसी बीच जो है मेरे शादी, जब मैं गांव जाती हूँ यानी बिहार भोजपुर आती हूँ, यहाँ पर मेरे परिवार जो है मेरा शादी शाम बाबू से करवा देते हैं। अब जब शाम बाबू से करवा देते हैं तब मैं अपने आशिक से मिल नहीं पाती हूँ, दिल्ली जा नहीं पाती हूँ। लेकिन हम दोनों की बातचीत जो है फ़ोन पर होती थी, यानी हम दोनों का जो प्यार है वो बरकरार रहा। शादी के बाद भी वही सिलसिला, दोनों का बातों का सिलसिला, सुख दुख की बातें सुनना सुनाना, वही सब चलता था। और इसके बारे में जो है शाम बाबू को पता चल गया था। शाम बाबू तभी जो है अपने पत्नी को इस बारे में पूछताछ किया। पत्नी भी जो है इधर उधर के बातें करने लगे, यानी झूठ बताने लगे, ऐसा कुछ नहीं। शाम बाबू ने साफ साफ कहा, जो देखो अगर तुम्हारा ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी करवाया, तुम अगर मेरे साथ खुश नहीं हो तो मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन मेरे पीठ पीछे ऐसा बदनामी मत करो और मुझे धोखा मत देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बात शाम बाबू जी अपने पत्नी को समझाते, लेकिन पत्नी शोभा देवी सारी बातों से इनकार किया, जो आप मुझ पर शक कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिन यूँ चला, लेकिन शाम बाबू का जो शक था वो सच था। शाम बाबू एक दिन रंगे हाथ पकड़ लेते, जब वो लड़का से बातें कर रही थी शोभा देवी, तब वो फ़ोन छीन लेते, चेक करता है, बातचीत भी करता है, तो पता चलता है हाँ शोभा देवी का वाकई अभी भी अफेयर है उस लड़का के साथ। उस दिन जो है, उस दिन से ही शोभा देवी के ऊपर उसका विश्वास उठ गए थे शाम बाबू का, और उस दिन बहुत मारा पीटा था। घर वाले को भी पता चला था उसी दिन, जब शाम बाबू अपनी पत्नी को बहुत मारा। घर वाले ने समझाया, होता है ऐसा, अब जाने दो, सुधर जाएगा। लेकिन ये शोभा देवी सुधरने का नाम नहीं लेना। इस वजह से शाम बाबू और शोभा देवी के बीच आए दिन झगड़ा होता था, विवाद होता था, मारपीट होता था, हाथ पर हाथापाई होता था, यानी शाम बाबू शोभा देवी को मारते थे। पर वही सारे बात जो है शोभा देवी रोते हुए अपने आशिक प्रेमी को बताती है। प्रेमी भी गुस्से में कहती है, चलो उसका कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। सब शोभा देवी जो है अपने आशिक से मिलकर एक प्लान रचती है और कहती है, इस सारे से छुटकारा तभी मुझे मिल सकते हैं जब मेरा पति मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए। अब दूर कैसे होंगे?
शोभा देवी यहाँ खतरनाक एक फैसला करती है और कहती है, क्यों ना श्याम बाबू कोई मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए और इस दुनिया से ही हमेशा हमेशा के लिए मिटा देते। इसमें उसका प्रेमी राजस्थान में जो रह रहा था वो भी राजी हो जाता है। दोनों मिलकर प्लान रचते हैं और वो आशिक को बुला लेती है उसी इलाका में, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में जो तिहाड़ पुलिस थाने हैं, और गंगा जल तिहाड़ गांव में बुला लेते हैं और कह देते पूरा सब कुछ बता देते जो उस दिन 19 नवंबर को पड़ोस के गांव में मेरा पति श्याम बाबू पानी पूरी बेचने के लिए जा रहे हैं और वो लौटेंगे, जब लौटेंगे तब तक अंधेरा हो गया होगा। तो पहले से ये दोनों दाग लगा के बैठे थे, पत्नी और पत्नी का प्रेमी। जैसे श्याम बाबू उस जगह से आ रहे थे तभी उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद दोनों मिलकर उसको पर टूट पड़ता है। पत्नी और पत्नी के आशिक दोनों मिलकर टूट पड़ता है और उसको धारदार हथियार से इतना ज़्यादा वार किया कि श्याम बाबू का मौके पर मौत हो जाता है। फिर उसको बॉडी को उसी गंदी नहर में फेंक कर आशिक तो चले जाते हैं और शोभा देवी जो है घर लौट आती है। फिर उसके बाद 20 नवंबर को लोगों को पता चलता है, लोग देखता है, चीख पुकार मच जाता है। फिर पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस तफ्तीश करते करते पूरा सच्चाई सामने लेकर आया, जो 26 नवंबर मंगलवार के दिन, इसी हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, 26 नवंबर 2024 को पुलिस इस मामले का, श्याम बाबू का मर्डर से जुड़े हुए पूरा सच्चाई सामने लाता है। और इस मर्डर को करने वाला, अंजाम देने वाला श्याम बाबू की पत्नी शोभा देवी होती है और उसके प्रेमी आशिक उसे भी पकड़ लेता है जो राजस्थान प्रदेश में ही था। तो ये था वो पूरा घटना जो बिहार प्रदेश का भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का तिहाड़ पुलिस थाने के अंदर एक गांव लगता है। उस गांव का नाम है गंगा जल। तिहाड़ गांव में एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो पानी पूरी बेचकर अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा था, उस व्यक्ति को मारने वाला उसी का पत्नी होती है, जो अवैध संबंध के चलते अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया। पैनल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।